गया। अब मधुआ बगल में राजस्व गांव नहीं हुआ। जैसे बगल में मान लो दान नगर है, खगड़िया है, सुना, तो दोनों का अलग अंतर है। तो इस तरह से कोई टोला मोला हो जाता है तो उसको राजस्व गांव कहते नहीं है, राजस्व नहीं कहते हैं क्षेत्र, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक कहानी में भी है, कहानी में ठीक। तो मगम्मा छोटे से गांव की रहने वाली, ठीक ना। जब से उसकी शादी विवाह हुई, पति से अच्छा बर्ताव नहीं था, पति से अच्छा बर्ताव नहीं था। सुने, उसके पति अच्छे विचार के नहीं थे, सुने ना। वह मगम्मा के साथ कभी कभी मारपीट भी कर देते थे, जिससे मगम्मा दुखी रहती थी। वो शराबी भी थे, प्लस वो गलत रवैये में थे, दूसरे के चक्कर में थे। कौन? उसके पति। किसके पति? मगम्मा। तो मगम्मा ने उसको छोड़ दी। क्या कर दी? छोड़ दी। एक जब बच्चा हो गया तो उसने क्या कर दी? छोड़ दी। किसने? मगम्मा ने। किसको छोड़ दी? अपने पति को। और उसने सोची कि कम पैसे में कौन सा हम व्यवसाय करें, कौन सा हम बिजनेस करें ताकि मेरे परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके। तो पूंजी भी नहीं थी, गरीब व्यक्ति थी, गरीब औरत थी। बदनसीब निकली कि शादी हुई लेकिन पति का साथ उसे नहीं मिला, ठीक, बदनसीब निकल गई। लेकिन उसने जिंदगी जीने के लिए हार नहीं मानी, और हिम्मत साहस से काम ली, हिम्मत साहस से काम ली। सुना। तो उसने दही बेचना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दी? किसने? मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी, ठीक ना। और दही लेकर के जब वह निकलती थी तो आवाज लगाती, छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ करके आ जाते थे। मगम्मा दही बेचने के लिए क्या करती कि छोटे छोटे बच्चों को हथेली पर तो कटोरी लाता, कटोरी में थोड़ा थोड़ा दही क्या करती थी? थोड़ा थोड़ा मुंह में भी क्या करती थी? जिससे बच्चे हंसते थे, खुश होते थे। अब बच्चे की माँ सोचती थी कि मगम्मा ने थोड़ा थोड़ा दही बच्चों को दे दी है, अगर उसका दही नहीं लेंगे तो ठीक बात, सुना कि नहीं। इस कारण, सुना कि नहीं, आधा किलो नहीं तो 200 ग्राम ही सही, सुना कि 250 ग्राम ही सही, क्या करते थे? दही ले लेते थे, जिससे मगम्मा की दही क्या होती थी? जल्दी ही बिक जाती थी, जल्दी ही। सुना, धीरे धीरे मगम्मा दही बेचते, सुना कि नहीं, कई तरह के जेवर बना ली के मगम्मा। बेटा भी समय के साथ धीरे धीरे क्या हो गया? घर भी अपना बना ली। क्या बेच करके? मगम्मा ने, सुना। और बेटे को शादी करके बहू भी घर, बहू की नाम नजम्मा, बहू की नाम मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा, सुना कि नहीं। समय बदली के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ साथ, समय बदली के साथ साथ, इधर सुन, छोड़ किताब का, इधर सुन, घर पर पढ़ लेना। मैंने जो बात बताया मिला किताब में की, सुने कि नहीं? तुम देखती है, हम मोबाइल वाला मास्टर हैं, मेरे पास कुछ है? एक शेष मास्टर क्या देखता है? वो जान लो उसको पढ़ाने नहीं आता है। जो खुद उसको नहीं आता है तुमको क्या पढ़ाएगा? जो मोबाइल बोलेगा वही बोल देगा, वो दिन काटेगा, है ना। चलो, तो हम क्या चल रहे थे? मगम्मा पर, सुना कि नहीं? नजम्मा। किताब पढ़ोगे तब जानोगे क्या लिखा हुआ है। तो मगम्मा के बहू की नाम क्या थी? जान गए हम लोग। अब बहू घर आ गई, रसने बसने लगी, आनंद मग्न से ध्यान, समय सब चलने लगा, सुने कि नहीं। अब इसके काम में थोड़ी थोड़ी मदद कौन कर देती थी? बहू कर देती थी। खाना पीना पका देती। पहले तो मगम्मा अपने हाथ जलाती थी, अब कौन खाना बनाने लगी? सुना। बाजार से दूध जब लाई तो गर्म करके दही किसने पौड़ दी? अब बेचारी का काम केवल क्या रह गया? दही बेचना, पैसे कमाना, दही बेचना। देखो, धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य खोना नहीं चाहिए। आपत्ति विपत्ति में
उससे लड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए, लेकिन हिम्मत खोना। अगर हम माथा पर हाथ देकर बैठ जाएंगे अब क्या होगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं। मेरी मौत निश्चित है, मेरी मौत निश्चित है। तो हमें उससे क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुसीबतों से जो लड़ गया वही सबसे बड़ा हीरो है, वही सबसे बड़ा हीरो है। और जो उससे घबरा गया, हार गया, तो उसकी मौत है। क्या हो गया? मौत है। सुने तो प्यारे बच्चों, आप याद रखो, मौज मस्ती से समय कटना शुरू हो गया। पति की गम भी उसे भुला दिया, पति के गम भी उसे भुला दिया। किस कारण से? जब बहू घर चली आई, ठीक। अब जो है देखते ही देखते सुना के मगम्मा को एक पोते हो गया। क्या हो गया? पोता। पोता हो गया। किसको? मगम्मा को। सुना के मगम्मा को पोता हुआ, नजम्मा का बेटा हुआ। मगम्मा को पोता हुआ, नजम्मा का बेटा हुआ। कोई दिक्कत? समझ गए ना? अब देखो, मगम्मा दही जब बेचने जाती थी तो पोतों का भी बड़ा ख्याल रखती थी, पोतों का भी ख्याल रखती थी। सुने कि नहीं? मगम्मा दही बेचते बेचते सुना आगे शहर तक चल जाती, बेंगलुरु शहर तक चल जाती थी। वहां भी जो है कवि को यानी श्रीनिवास को दही दिया करती थी। सुना कि नहीं? क्या दिया करती थी? किसको? के क्या दिया करती थी? सुने, इस तरह से 2 4 5 हंडी उसका दही जो है क्या होता था? बिक जाता था। पैसे अच्छे कमाने लगे। अनेक तरह के जेवर, झुमका, पायल, कारा छाड़ा सब क्या कर ली? खरीद ली। के घर भी क्या कर ली? बना ली। तब तक में पोता जो है बड़ा 5 7 6 वर्ष का हो गया। सुने, मगम्मा पोते के लिए सुक्कापुर में जिलेबी खरीदी। मगम्मा पोते के लिए क्या खरीदी? कौन मिठाई खरीदी? कहाँ में खरीदी? कौवा नजर लगाए हुए था। कौवा कहाँ से? पेड़ पर से। किस पर नजर लगाया था? मगम्मा के जलेबी पर। मगम्मा के वो बेचारी खरीद करके रखी, कपार पर लेकर के क्या कर दी? चल दी। सुना, कौवा जो है घुरता हुआ आया, चट जो है जिलेबी का पुड़िया लेकर के। सुने, अब कौवा मगम्मा के शरीर से जो कौवा टकरा गया, मगम्मा सोची अब हम बचेंगे नहीं, अब तो हम जल्दी ही। मगम्मा अनपढ़ थी। क्या थी? अनपढ़ थी। इसलिए करके जो है वह जो है अविश्वासी हो गई। क्या हो गई? तो अब जहां जहां दही बेचने जाती लोगों से कहा करती, बाबू अब जो दही लेना है से ले ले, अब हम ज्यादा दिन तक बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, मेरे सही से काला कौवा टकरा गया। क्या कहती थी? किससे कहती थी? लोगों से कहती थी। किससे कहती थी? किन लोगों से कहती थी? जो उसके दही लेते थे। जानेंगे हम लोग। यही कहते 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 कहाँ पहुंची? श्रीनिवास के पास। लेखक तो बड़े चतुर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो अंधविश्वासी होते नहीं। उसने कहा, साहेब जे दही छे हमरा हाँ साहब खाए पी लियो, हमरा बचबे नहीं। सुना, जही दिन अब जा रही है वही दिन बचबेगा। शरीर से कौन चीज टकरा गए है? अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। कवि साहब डांट दिए। लेखक साहब क्या किए? किसको डांट दिए? कि कौवा कौवा टकराने से कोई मरता नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी में, जाओ बढ़िया से जिएगी। सुना, जाओ खा पियो। क्या कहा दिया तुमको कौवा टकराने से लोग मर जाता है? ये झूठी अफवाह है, ऐसी कोई बातें नहीं है। मगम्मा का भर्म क्या हो गया? खत्म। मृत्यु के सब्र टूट गया। मृत्यु के सब्र टूट गया। वो हंसी खुशी आई और फिर रहना होना शुरू हो गया। ठीक, फिर दही बेचना सिस्टम करना वही चालू हो गया। अब बहू बोली, माँ जी आप तो दही बेचबे ही करते हैं, आप कहते तो हम भी दही बेचते, हम भी
और पैसे होते मगम्मा नजम्मा को डांट दी हैं, तू अभी नई छेल छबीली है, जा घर में बैठ आराम से खा मौज कर, मैं तो कमा ही रही हूँ, तुमको कमाने की क्या आवश्यकता है। किसने कह दी? मगम्मा ने किससे कही? नजम्मा से। अभी तेरी कमाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कमाने के लिए मैं स्वयं ये कही। देखो सास की ताव है ना, बेचारी नजम्मा उदास हो गई, उसके सपने थोड़ा सा टूट गए कि मेरा भी शौक था बेच। सुने, किसकी शौक थी? नजम्मा की। सुना कि नहीं? वो बेचारी उदास रहने लगी। सुना कि नहीं? क्यों उदास रहने लगी? नजम्मा। एक दिन की बात है, जब मगम्मा दही बेचकर आ रही थी, तो ये नजम्मा अपने बेटे को गदक्का दे रही थी, धुनाई कर रही थी। मगम्मा देखते हुए देखी, नजर पड़ गया दौरे से, दौड़ी, हाय रे बाप, हमरा पोता को मार दिया। दक्षी पटक दी, गई बचाने के लिए, गई बस सास बहू में हो गया। क्या हो गया रे? गट्टा। सुना कि नहीं? नजम्मा ने जो है वहाँ घुमा करके एक फट चला दी के। हाँ, मजबूत थी, खाई पी थी, बलिष्ठ लड़की थी, उचट से क्या कर दी? चला दी। थोड़ी भी समझी नहीं। अगर समझ जाती तो नहीं चलाती, लेकिन क्या कर दी? चला दी। अब बेचारी मगम्मा उदास हो गई, रोने लगी। रोते रोते अपना घर से सारा जेवर तेवर जितना बनाई थी ना, सब समट उमट ली, रुपया पैसा सब ले ली, घर से हल्ला करते हुए रोती हुई क्या कर गई? निकल गई। क्या निकल गई? मगम्मा। कहाँ से निकल गई? अपने घर से। किसके विवाद के कारण? नजम्मा कौन थी? उसकी बहू थी। सुना, अब जो है उसी मोहल्ले के ताश खेलने वाले शराबी और जुआरी रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। उसको पता चल गया कि मगम्मा बहू से झगड़ा कर करके, बेटे से झगड़ा करके सब कुछ लेकर के निकली है। वो उसके पीछे पीछे पड़ गया, पीछे पीछे पड़ गया। के रंगप्पा बुढ़िया, इतना रूपा रख की कर भी दे दे हमरा, चल चल हम खिलेबो पिलेबो बढ़िया से रखबो, प्रतिपालन सब हम करेंगे, चल चल मेरे साथ चल। लेकिन मगम्मा धैर्य से काम ली, उसके झांसे में, किसके झांसे में नहीं आई? शराबी और जुआरी के झांसे में नहीं आई। वह रुसते हुए बगल के ही कुछ दूर पर जाकर पड़ोसी के यहाँ। अब लोग जो है जाकर कहने लगे इसके बहू और बेटे से, जल्दी से सास के पटिया के बहला फुसला के ना लेबो ना तो सब तो रुपया गायब हो जेतो, खजाने पार हो जेतो। सुना कि नहीं? जल्दी से जा और सास के पटिया उटिया करके घर ले आओ। तो पीछा पीछा दो चार गो लोग पड़ गए हैं, ठीक। तब जो है आप बहू करे तो करे क्या, वो तो स्वयं झगड़ा की है। सुना कि नहीं? अब करेगी क्या, क्या करें हम? तो वह करते, बड़ा छोरबा बहुत भीसी था, छोटा ही था लेकिन बहुत भीसी था, बड़ा तेज तब्बार था। उसने कहा, रे सुन, तुम दादी के यहाँ जाएगा, दादी को पैर छू के प्रणाम करना, कहना चल दादी चल, कुछ देगा खाने के लिए, तू भी नहीं खाना। सुना कि नहीं? कहा तब तक, जब तक तू घर नहीं जाएगी तब तक हम भी नहीं खाएंगे पिएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे, तेरे पास ही रहेंगे। नहीं आएगी दादी तुम वहीं रहना, आना नहीं, कुछ देगा खाने के लिए तो मत खाना। सुना कि नहीं? नहीं आना ही नहीं, वहीं रहना है, तुमको भी उपवास कर देना है। सुना कि नहीं? लड़का ने सही रोल किया, सही ड्रामा कर दिया। सुने कि नहीं? कितना सारी खींचे दादी का, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थी। सुने कि नहीं? अंत में बच्चा भी वहीं क्या किया, रह गया, टिक गया। सुना कि नहीं? तब जा करके देखा बच्चा नहीं आया, शाम पर गया है। सुना कि नहीं? 2 बजे गया था, अभी तक लौट करके नहीं आया है। खैले पीले तो थैये था,
सुना कि नहीं? हाँ, वहाँ पेट भर के, बात से भी पेट भर दिया, अनाज से भी पेट भर दी। ठीक, तो बच्चा तो ट्रेंड था बिल्कुल। तो कितनों कहे तो दादी माँ टस से मस नहीं हुई। अंत में संध्या में बेटे और बहू, बेटे और दोनों गया, माफी मांगा, पैर छूकर प्रणाम किया, गलती सलती, कहा माँ मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरा पुत्र ही हूँ। सुने नहीं? चल माँ चल, तेरी पाँव पड़ता हूँ, तेरी हाथ जोड़ता हूँ माँ, चल चल। सुने कि नहीं? तो क्या करती माँ? तब चलना शुरू कर, माँ चलना, सुना, और चलती चलती घर चली गई। फिर से दही बेचना आरंभ। यह है मगम्मा की कहानी, यह है दही वाली मगम्मा। आई कहानी समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का समझ गया? ऑब्जेक्टिव पर तैयार हो जाओ, कॉपी खोलो, देखो बढ़िया से सुन लो, यही किताब याद हो जाएगा, है ना? हम ऑब्जेक्टिव लिखा देगा, ये भी और याद हो जाएगा। ध्यान रखो, तब नहीं ध्यान रखोगे तब नहीं हो, है ना कि नहीं? अच्छा सुनो इधर, कल से 6:30 बजे, कल से मैं मैट्रिक के परीक्षा के कॉपी मूल्यांकन में चला जाऊंगा। दिक्कत है 9 बजे वहां पहुंचना है, तो कल से क्या बजे आओगे? 6:30 बजे, हैं? 6:30 बजे समय, 7:30 बजे छुट्टी। 7:30 बजे छुट्टी। सुने, क्या बजाना है? 6:30 बजे। कोई दिक्कत? नो सर। चूंकि कॉपी जांच में मुझे जानी है, मैट्रिक की कॉपी 1 तारीख से चेक होगा, सुना कि नहीं? मुझे उस चेक में जानी है। मेरा सेक्टर पड़ गया JNKT स्कूल में। सर हमरे हाँ, सब 6:30 बजे ही आओ, सुना? सबको क्या जाना है? 6:30 बजे। कोई दिक्कत? नो सर। जो नहीं आया उसको अपना बता दोगे। चलो, शीर्षक देगा दही बाली मगम्मा। शीर्षक क्या दे देगा? दही बाली मगम्मा। दही बाली मगम्मा दे दिया है। दही बाली मगम्मा, दही बाली मगम्मा दे दिया शीर्षक। चलो, उसके नीचे लिखना है श्रीनिवास। उसके नीचे क्या लिखना है? श्रीनिवास। उसके नीचे क्या लिखना है? श्रीनिवास। लिख डाले श्रीनिवास, श्रीनिवास। नोट नंबर 1 से अब चलना है। सुने तो नहीं लिखे छी दोनों, बैठे लिखा ली कॉपी है भूल गए। देखो पन्ना मांग लो किसी से, लिखो तब देखेगा। जब तक आया पढ़ने के उद्देश्य से तब लिखना होगा, नहीं आया घूमने के उद्देश्य से तब बैठल रहो। तब सुने, हाँ। कलम है कि नहीं है? है, किसी से ऊपर नाम मांग लो। दे दो जल्दी से, पन्ना पे दे दो। लाओ नहीं कलम। चलो अब शांत रहो। देखो, दही बाली मगम्मा शीर्षक कहानी। दही, नोट नंबर 1 से, दही बाली मगम्मा शीर्षक कहानी। दही बाली मगम्मा शीर्षक कहानी। दही बाली मगम्मा शीर्षक कहानी श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। 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 उसका पूरा नाम इसी में, हाँ, उसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश। मास्ती वेंकटेश। किताब देख लो, ना है किसी को, पहले लाइन में लिखा हुआ है मास्ती वेंकटेश। अयंगार है।
किताब सबको बोले रखने के लिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। कहाँ से ये नहीं देख रहा है आपको, वर्णिका है ये, 10 रुपया 15 रुपया मात्र किताब देता है। तब हैं? अब 24 रुपया हो गया, अब 24 रुपया हो गया। हाँ, मास्ती वेंकटेश कहाँ लिखा है? अयंगार है, पहले लाइन में है। पहले लाइन में हाँ, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रुकिए सर। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिवास का जन्म। श्रीनिवास, दूसरा पॉइंट में श्रीनिवास का जन्म, ये नोट नंबर 1 था। दूसरा में लिखना है श्रीनिवास का जन्म। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को, 6 जून 1891, 1891 6 जून 1891 को कोलार कर्नाटक में हुआ। 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 देखिए नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के, श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार थे। श्रेष्ठ रचनाकार थे। श्रेष्ठ रचनाकार थे। देखा नेक्स्ट पॉइंट, श्रेष्ठ रचनाकार थे। श्रीनिवास ने कन्नड़ भाषा में देखिए अनेक कविता नाटक आलोचना, अनेक कविता नाटक आलोचना जीवन चरित्र, अनेक कविता नाटक आलोचना जीवन चरित्र इत्यादि लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें उसी में, हाँ अगला पॉइंट, उन्हें संगना कथे गुलूल किताब देख करके लिखो, यहाँ पर दिया गया है संगना कथे गुलूल। हेलो देख लो पहले, अरे बस किताब बंद करके देख लो जरा सा, मोटा अक्षर में ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए देख करके कथे गुल सन्ना कथे लिखे तो नहीं लिखे तो लिख ले। किताब लेकर के आओ, घर में नहीं देखेंगे। हाँ मुँह सूख गया बहुत ज्यादा। हमर नया ओकर सुनना ज्यादा हमर नहीं सुनता। अभी तो इधर देख ले तो जल्दी से किताब बढ़ा दो तो इधर सब देख लेगा। संगना
खन्ना। तो लोग के पास तो है किताब की नहीं है? ऊपर के लाइन में है, देख ली नीचे से देखा। पुरस्कार, पुरस्कार हाँ सहना कथेकुल पुरस्कार देखा, दिया गया, दिया गया। देख ली? उन्हें मतलब किन है? श्रीनिवास को उसको दिया गया, श्रीनिवास भी दिया गया। ये पूछता है बराबर, सुना? यस सर। आगे लिखेगा, दही बाली मगम्मा। अगला पॉइंट सर। अगला पॉइंट, दही बाली मगम्मा, दही बाली मगम्मा, दही बाली मगम्मा शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण। ये भी बराबर पूछता है। यस सर। दही बाली मगम्मा शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण, का हिंदी रूपांतरण। शीर्षक दही कहानी बाली मगम्मा शीर्षक कहानी का हिंदी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण B.R. नारायण ने किया, B.R. नारायण ने किया, B.R. नारायण ने किया, B.R. नारायण ने किया, किया B.R. नारायण ने किया। लिखे, रेडी। अगला नंबर, मगम्मा, मगम्मा पति से बिछुड़ने के बाद, पति से बिछुड़ने के बाद, पति से बिछुड़ने के बाद, बिछुड़ने के बाद दही बेचने का काम शुरू की। पति से बिछुड़ने के बाद दही बेचने का काम शुरू की, दही बेचने का काम शुरू की। देखा, दही बेचने का काम शुरू की। इस कारण इस शीर्षक, इस कारण इसका शीर्षक दही बाली मगम्मा रखा गया। इस कारण इस कहानी का शीर्षक, इस कारण इस कहानी का शीर्षक दही बाली मगम्मा रखा गया। इस कारण इस कहानी का शीर्षक दही बाली मगम्मा रखा गया, दही बाली मगम्मा रखा गया, दही बाली मगम्मा रखा गया, दही बाली मगम्मा रखा गया। रखा गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मगम्मा जब, मगम्मा जब दही बेचने निकलती, मगम्मा जब दही बेचने निकलती, मगम्मा जब दही बेचने निकलती तब आवाज लगाती, तब आवाज लगाती, तब आवाज लगाती, तब आवाज लगाती। देश दे देगा हल्का सा, दही लोगी माझी, दही लोगी माझी, दही लोगी माझी, हल्का सा कोमा देगा। बहुत बढ़िया है, दही लोगी माझी बहुत बढ़िया है। देखिए बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट, मगम्मा अबलूर के पास, मगम्मा अबलूर के पास
मगम्मा अबलूर के पास वेंकटपुर गांव में रहती थी। अबलूर के पास वेंकटपुर गांव में रहती थी। अबलूर के पास वेंकटपुर में रहती थी। नहीं रे लिखलिए तैयो नहीं बुझले भगवान। मगम्मा अबलूर के पास वेंकटपुर में रहती थी। अब जैसे कासिमपुर के पास महुआ में रहती थी। हेलो बात समझ में? लिखे खगड़िया के निकट दामनगर में, खगड़िया के निकट जो मोहल्ला है उसके निकट है ना रहती थी। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। लिखे मगम्मा पान सुपारी खाती थी। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। मगम्मा दही बेच बेच कर घर बनाई कमा बेटे का विवाह की और बहू घर लाई लिखा। नेक्स्ट पॉइंट। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा थी। नजम्मा के बहू का नाम नजम्मा थी। ये है अरे नौजो आधा मामा लिखे किताबों में अच्छी ना चल किताब साल लिख में नोट रखेंगे अब तो नहीं हमरा हिंदी लिखे के लिए मैं यहाँ का हिंदी कई बार अभी तो धीरे धीरे एक तो लगता है लिख नहीं पा रही अभी सभी पूरा बच्चा खूब हमको तंग ना पढ़ रहे हैं अभी खोज रहे हैं। अब खत्म हो गया नहीं रे खोजबे तब न रे। मान लीजिए जितना हम बतेलिए फिर एक पॉइंट खोजन पड़ते क्या कहाँ कौन पॉइंट है। कुछ मत कोई बोलो जो लिखा है तो उतना देखो फिर बोलेंगे हम लिखना शुरू करेगा।
लिखा। देखो अभी संसार में हाँ, क्या लिखा था? मगम्मा का नाम नजम्मा थी। नजम्मा थी। लिखा। साहूकार करना सीखा है सब। नजम्मा भी नजम्मा भी नजम्मा भी मगम्मा के तरह नजम्मा भी मगम्मा के तरह नजम्मा भी मगम्मा के तरह दही बेचना चाहती थी। दही बेचना चाहती थी, परंतु मगम्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। परंतु मगम्मा ने ऐसा करने से उसे रोक दिया। लिखा। नजम्मा उदास हो गई। कभी वो सब लिखो, पहला पॉइंट लिखो। उदास एक दिन जब मगम्मा दही बेचकर घर लौटी, घर लौटकर अभी क्या लिखा? एक दिन जब मगम्मा दही बेचकर घर लौटी, तब उसकी बहू नजम्मा देख अपने बेटे की पिटाई कर रही थी। अपने बेटे का पिटाई कर रही थी। देखा, पिटाई कर रही थी। पहला पॉइंट लिखेगा। मगम्मा पोते को बचाने गई। मगम्मा पोते को बचाने गई। पोते को बचाने गई। पोते को बचाने जिससे देखा। नजम्मा और मगम्मा के बीच विवाद हो गए, विवाद बढ़ गए और विवाद हो गए। विवाद हो गए। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट। मगम्मा अगला पॉइंट में मगम्मा गुस्से में अपनी कपड़े और जेवर पैसे दिखा लेकर घर से निकल गई। देखा। क्या लिखा? मगम्मा गुस्से में अपने कपड़े और जेवर पैसे लेकर घर से निकल पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट। रंगप्पा
रंगप्पा। हाँ रंगप्पा, रंगप्पा शराबी और जुआरी था। रंगप्पा शराबी और जुआरी था। और जुआरी था। रंगप्पा शराबी और जुआरी, रंगप्पा, रंगप्पा शराबी और जुआरी था। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। रंगप्पा शराबी और जुआरी था। लिखा रे, रंगप्पा शराबी और जुआरी था। जब उसे पता चला, जब उसे पता चला, उसे पता चला, देखा मगम्मा घर से भाग निकली है। मगम्मा घर से भाग निकली है। जब उसे पता चला मगम्मा घर से भाग निकली है तो वह उसके पीछे पड़ गया। वह उसके पीछे पड़ गया। हो गया सर, वो उसके पीछे पड़ गया। पीछे पड़ गया। लिखा आगे लिखो। मगम्मा ने, हाँ मगम्मा ने बेटे के विवाह में बहू को, बेटे के विवाह में बहू को, बेटे के विवाह में बहू को बहू को कर्णफूल, हाँ कर्णफूल, कर्णफूल, अरे जेवर नहीं होता है, कर्णफूल, कर्णफूल कमा देगा करे, पैर में जो पहना था करे, कमा झुमकी, करे कमा झुमकी, कमा देगा कान की जंजीर, कान की जंजीर, कमा कंठी और तगरी, और तगरी। फिर से मिला लो, कर्णफूल कमा करे कमा झुमकी, लिखी है कर्णफूल कमा करे कमा झुमकी, उल्टो पुल्टो का कोई दिक्कत नहीं है। कर्णफूल कमा करे कमा झुमकी, कमा कान की जंजीर, कान की कमा कंठी, कमा कंठी और तगरी। ये जेवर का नाम है? हाँ जेवर का नाम है। कंठी मोच देखे हो। हाँ क्या लिखा? और तगड़ी, 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 ये डाले पकड़ा रखे नमन क्या हीरो है। की हलो कुछ नहीं था। वो हम पकड़ लिए थे, एक नंबर पे पकड़ लिए थे। कितने बजे? 53 न हुआ है अभी, पूरा लिखाएंगे सब। घर जाने के लिए और बोल होगा। बगल में छबे कर लिट्टी समोसा खाएगी, घर में खाएगी।
कलम खूब मोटा हो का बेटे का नाम अजय। आगे लिखो। अजय नजम्मा ने रूठे सास को मनाने के लिए, 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 रूठे सास को मनाने के लिए अपने दुलड़वा बेटे को, अपने दुलड़वा बेटे को अपने दुलड़वा बेटे को सिखा पढ़ाकर, सिखा पढ़ाकर, सिखा पढ़ाकर मगम्मा के पास भेज दिया। सिखा। नेक्स्ट पॉइंट, मगम्मा के पास भेज दिया। लिखे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, मगम्मा के वापस नहीं आने पर, मगम्मा के वापस नहीं आने पर, नहीं आने पर संध्या में बेटे और बहू, संध्या में बेटे और बहू, संध्या में बेटे और बहू, संध्या में बेटे और बहू लिखा, बेटे और बहू लिखा। मगम्मा के पास जाकर, मगम्मा के पास जाकर, मगम्मा के पास जाकर माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे देखा। तब मगम्मा घर आई, तब मगम्मा घर आई, तब मगम्मा घर आई, तब मगम्मा घर आई। देख ली। तथा फिर से दही बेचने लगी, तथा फिर से दही बेचने लगी, दही बेचने लगी। कल इसके बाद आगे चलेगा, ठीक है ना। क्या बजे कल आओगे? ये किसका किताब है? कल इसको लेते आना। कल हमने